हम तो ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तोड़ दिया, आप भी ये चाहते हैं तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमें कहीं बसा दे या कहीं ऐसी जगह में बैठा दे। अगर अस्थायी रूप से ना बैठाए ना, अस्थायी रूप से ना बैठाए तो वैसे बैठा दे, जब भी उनको जरूरत हो हटा दो। हमारा जहाँ से वंशिक निकला है ना महाराणा प्रताप के, तो ये सरकार में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि कोई लवार जाति को छेड़ेगा नहीं, जहाँ बसना चाहता है वहीं बसेगा। अब जैसे सरकार जैसे बदली होती है वैसे तोड़ फोड़ हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। पूरी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दिल्ली के तमाम हिस्सों की कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में हमारी रिपोर्ट्स पर आप जो भी कमेंट्स करते हैं, जो भी फीडबैक्स देते हैं, वो हमारी टीम बहुत ध्यान से पढ़ती है। बीते दिनों हमें सुझाव मिले कि हमें मायापुरी के अतिक्रमण की कवरेज करनी चाहिए और आपके सुझाव के आधार पर हमने मायापुरी के अतिक्रमण की कवरेज की। दरअसल मायापुरी रोड के किनारे बने नालों पर जबरदस्त अतिक्रमण है। सरकारी फुटपाथ पर लोगों ने अवैध झुग्गियां बनाई हुई हैं और झुग्गियों के ठीक सामने यानी सड़क के ऊपर लोहार की अवैध दुकानें खुली हुई हैं। बड़ी बात यह है कि यहां रहने वाले लोग खुद को गरीब बताते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन गरीबों की झुग्गियों में एसी से लेकर टीवी तक, टीवी से लेकर डबल बेड्स तक, डबल बेड से लेकर वॉशिंग मशीन तक लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हर वो सुविधा मौजूद है जो एक आम आदमी के घर पर होती है। अब आप ये तस्वीरें देखिए। हो सकता है आपके घरों में एसी ना हो सकता है आपके घरों में वो सुविधाएं ना हो, लेकिन इन लोगों के घरों में स्प्लिट एसी लगे हुए हैं और वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो आम तौर पर घरों में होती हैं। इन गरीबों ने सरकारी सड़क के ऊपर ही टैक्सी और ट्रेन सर्विस के ऑफिसेज खोले हुए हैं। इन गरीबों के घरों में बिजली के सरकारी मीटर हैं, सरकारी कनेक्शन है। लगभग 50 साल से सरकारी फुटपाथ को घेर कर बैठे ये लोग खुद को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। इनका कहना है कि हम लोग कोई रोहिंग्या नहीं है, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, हम वोट भी करते हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। बेशक ये लोग भारत के सम्मानित नागरिक हैं, बेशक ये लोग देश में इज्जत से रह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आपके टैक्स के पैसों से बने फुटपाथ पर कब्जा करके रहना कितना सही है। बीते दिनों कुछ लोहारों की दुकानें तोड़ी गई, कुछ अवैध झुग्गियां तोड़ी गई। पालम, जनकपुरी और कई इलाकों में झुग्गियां तोड़ी गई, लोहारों की दुकानें तोड़ी गई और उसके बाद कुछ लोहार विधायकों के दफ्तर के बाहर बैठ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे। उनमें से कुछ बाइट्स हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। इंसाफ के लिए बैठे हैं, हमारा इंसाफ करो। हर जाति को सरकार ने बसा रखा है, लुहार जाति को क्यों नहीं बसाते? उजाड़ने में लगे रहते हैं लुहार जाति को। क्या हुआ है आपके साथ? हमें ना तो नोटिस दिया। आपने दिया था जब इंक्रोचमेंट किया था? हैं? आपने दिया था नोटिस? नहीं, जब जगह घेरी थी तो नोटिस दिया था आपने? हमारा जहाँ से वंशिक निकला है ना महाराणा प्रताप के, तो ये सरकार में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि कोई लवार जाति को छेड़ेगा नहीं, जहाँ बसना चाहता है वहीं बसेगा। अब जैसे सरकार जैसे बदली होती है वैसे तोड़ फोड़ हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही कर रहे हैं, अगर हमें हमारे वजह से इनको यहाँ दिक्कत है सरकार को, तो यहाँ से हटा के हमें कहीं बसा दो। हमें शौक नहीं है रोड पे रहने का, कहीं बसा दो, हमारा ये इंसाफ है। रहने वाले हैं राजस्थान के। कितने समय से यहाँ पर? कितने समय से? 35 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे जो पूरा एक्शन सरकार ले रही है? सर यही कहना चाहता हूँ कि हमने है ना, ये सरकार को हमने ही वोट दिए हैं, हमने सारा बीजेपी को ही वोट देते थे, लेकिन हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हमारे साथ गलत हुआ है। बल्कि उन्होंने यूं ही कहा था, कल मैंने एक न्यूज में देखा था कि उन्होंने ना रेखा गुप्ता ने कहा था कि कहीं भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जब बसंत कुंज में उसने बोला था तो झुग्गी नहीं टूटेंगे, उसके बाद ही कल ही बोला है उसने, आज हमारे ऊपर ये एक्शन हो गया। ना नोटिस आया है, ना कुछ बताया गया है, ना कुछ बोला गया है। बस यही कहना चाहते हैं कि हम कोई बांग्लादेशी नहीं है और महाराणा प्रताप के वंशज में से हम, ठीक है, लोहार हैं हम, लोहा पीट के अपना गुजर बसर करते थे और वो थोड़ा काम कम हो गया तो अपना मटके वटके बेच लेते थे, उससे गुजारा चलाते थे। क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे बच्चों को लेकर? कुछ नहीं सोचें, क्या सोचें, सोचने का कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास इतने सक्षम होते तो हम कहीं रहते, ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ी ना रहते। हम तो ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तोड़ दिया, आप भी ये चाहते हैं तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमें कहीं बसा दे या कहीं ऐसी
जगह में बैठा दे। अगर अस्थायी रूप से ना बैठा है ना, अस्थायी रूप से ना बैठा है तो वैसे बैठा दे, जब भी उनको जरूरत हो हटा दो। मायापुरी में दर्जनों मीटर तक फैली झुग्गियों और अवैध दुकानों पर अभी तक सरकार का पीला पंजा नहीं चला, लेकिन इन झुग्गियों के सामने बने 2 ढाबों पर प्रशासन की नजर जरूर पड़ी और इन ढाबों को जमींदोज कर दिया गया। अब आप सोचिए, मायापुरी सड़क पर कई मीटर तक फैली झुग्गियों पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, लेकिन झुग्गियों के सामने बने 2 ढाबों पर सरकार की नजर पड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे की वजह क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि ये वो सड़क है जहां से लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लाखों लोग गुजरते हैं। मायापुरी की ये रोड एक बहुचर्चित रोड है जहां से हर रोज लाखों सवारियां गुजरती हैं, बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के काफिले गुजरते हैं। क्या कभी किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी? ये एक बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे सुझाव हमें मिले, मायापुरी के सुझाव मिले कि मायापुरी में भाई सड़क के ऊपर जो सड़क किनारे फुटपाथ हैं और उनके नीचे नाले हैं, उनकी सफाई भी करी जानी है और सफाई की तर्ज पर ही तमाम फुटपाथ के ऊपर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। तो उन सुझावों के आधार पर आज हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है, ये रिपोर्ट पेश की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। एक समाज सेवी हैं सुधीर कुमार राय, वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सनातन धर्म के प्रचार के लिए हम 2010 से जुड़े हुए हैं। पहले जागरण करवाते थे, अभी हमने रिसेंटली भागवत कथा करवाई जिसमें 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चला। उसमें हिंदुओं के लिए क्लियर कट संदेश दिलवाया कि कैसे उनको यूनाइट होकर रहना चाहिए और कैसे इस सिनारियो में जो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा हुआ था, वो इस सिनारियो में कैसे उनको एक्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ अभी कुछ आर्मी के लोग थे जो उनको फौज में बुलाया गया था, तो उनको भी हमने सम्मानित करवाया और उनको आशीर्वाद दिलवाया कि नहीं, आप जाओ और युद्ध जीत के आना। तो पूरी दिल्ली में अवैध मकानों पर, अवैध दुकानों पर, अवैध झुग्गियों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। और आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हो या वजीरपुर हो या पालम हो, जनकपुरी हो, उत्तम नगर हो, लगभग ज़्यादातर जगहों पर झुग्गियों पर, अवैध दुकानों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक मायापुरी की इन झुग्गियों पर सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ी? अगर पड़ी है तो इन पर एक्शन कब होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।